हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। इस समय बहुत न्यूज में चल रहा है जिस टॉपिक पॉलिटी को लेकर के। हम उस टॉपिक को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, अगर हम बात करें तो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा रखा है कि क्या टॉपिक है आज का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें न्यूज में क्यों है ये हमें पता होना चाहिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखिए, अभी हाल ही में हुआ है, एक नौलखा करके व्यक्ति थे। उनका अभी अरेस्ट वारंट, मतलब काफ़ी दिन से उनका अरेस्ट जेल में थे। उनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांटेड बेल बेल दे दिया है। तो उसमें ये बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समझ बूझ के, नाप तौल के, बहुत एनालिसिस के बाद जो है कि इनको बेल दिलवाई है और उन्हें ऑर्डर पास किया है। और ये एक झलकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि प्रॉपर तरीके से चेक करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो लॉ बनाया जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में। और उसको लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है कि कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट करता है। तो सबसे पहले यही बात आती है कि जब ये कह रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात किया जाता है, तो जाहिर सी बात है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है, वेटेज इसको दिया जा रहा है, दैट्स ऑल। अब इसी के साथ यह भी हमें पता होना चाहिए कि हम आगे कैसे इसको डिस्कस करने वाले हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लेकर के बता बता देते हैं हम आपको कि ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, लेकिन नहीं। हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा इंडिया का पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन में बैकग्राउंड में बता दें, हम उसके बाद जो कि डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर कट है, सब कुछ डिफाइन है, बट कुछ जगह जो कि ओवरलैप करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वर्ल्ड के किसी भी लॉ के बारे में जाएं, लॉ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लो फॉल हो जाता है। कहते हैं, आप डाल डाल तो हम पात पात चलते हैं। चोर को चोरी करना नहीं सिखाया जाता, आप कितना भी स्टिक लगा दे, चोर जो है कि वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जब हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में सभी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बॉडी होती है, और एक जो है कि वॉच डॉग होती है लॉ का, कि कैसे कौन कानून बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्लासिफाई कर रहे हैं तीन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में विधायिका के नाम से जानते हैं। दूसरी बात होती है, इसका भी मतलब भी बताएंगे आपको। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जिसको कहते हैं कार्यपालिका के बाद, विधायिका के बाद इसको हम कहते हैं कार्य कार्यपालिका कार्यपालिका के नाम से हम इसको जानते हैं। और तीसरा जो होता है आपका यहाँ पे जुडिशरी होती है, जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को कंसीडर करते हैं हम लेकर के। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है, आगे कैसे करते हैं। तो विधायिका लेजिस्लेशन के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है, ये इसका काम होता है, लॉ मेकिंग मेकिंग बॉडी होती है। क्या बोलते हैं इसको? लॉ मेकिंग बॉडी होती है। और जब हम कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो इसमें होता है इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कहते हैं। तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका को इसको कहते हैं वॉच डॉग के रूप में हम देखते हैं। मतलब ये है कि कानून का रखवाला इसको बोल सकते हो, कानून का रखवाला वाला इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें कंसीडर करना है तीन ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहीं से हमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसको लेकर के। सपोज करिए कोई एक बिल आती है, यहाँ पे मैं माना हूँ चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। ठीक है, एमएलए यहाँ से एक प्रपोजल लाते हैं, बिल लाते हैं,
और बिल को पार्लियामेंट पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डालते हैं। ये पास जब हो जाती है बिल, तो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास जाती है। बात समझ गए? सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास जाती है। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्लियामेंट स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो ये यहाँ पर बनती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यह दोनों आते हैं। दैट्स ऑल। अब देखिए, अगर लॉ बन गया, जो ये बिल पास हो जाती है, तो बिल जो है कि ये एक्ट के रूप में बन जाता है, और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो होती हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। कौन लॉ बनाया, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कितना सही है कितना गलत है, ये कौन चेक करेगा? न्यायपालिका करती है, जिसको वॉच डॉग के रूप में मानते हैं। अब देखिए, यहीं पे एक ओपा और टेरर एक्ट के अंतर्गत नवलेखा को जो है कि अरेस्ट किया जाता है। लॉ बनाई है, ये इम्प्लीमेंट ये कर रही है, उसको अरेस्ट किया जाता है। फिर ये जो कि इसको चेक करते हैं, क्या प्रोसेस रहा है लॉ बनाने का, लॉ इम्प्लीमेंट करने का, दैट्स ऑल, कि ये कैसे कर रहे हैं। अब यहीं से हम देखिए, ये दो ग्रांट दो चीज़ों को कंसीडर करती है। कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये दो चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं, दो लेवल पे कर सकती चेक्स करना होता है। तब क्या करेगी? पहला ये देखिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई प्रोसीजर लिस्ट बाई लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखिए, इनमें जो सबसे ब्रॉडर या फिर ज़्यादा अफेक्टिव होता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पे लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, और यहाँ पे मैं कलर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक करती है। ये लेजिस्लेशन का फंक्शनिंग और एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग, दोनों को जो है कि चेक करती है। इसकी वैलिडिटी क्या चेक करती है? वैलिडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात समझ गए? तो ये हमने प्रोसेस अब आपको समझा दिया, क्या है, कैसे हो रहा है, सभी चीज़ों को लेकर के। दूसरी चीज़, जब हम आर्टिकल 50 ऑफ DPSP की बात करते हैं संविधान में, तो उसमें ये कहा गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम, कहाँ से? एग्जीक्यूटिव से हम इसको कंसीडर करते हैं। बात समझ गए? इस चीज को लेकर के हमें कंसीडर करना पड़ता है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको हम बात करते हैं। लेकिन यूपीएससी ने मेंस में सवाल किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्लियर डिफाइन नहीं किया गया सेपरेशन ऑफ द पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अलग सब्जेक्टिव बना। बस हमारा पॉइंट्स यहाँ पे ये था। अब आगे आते हैं, हम बात करेंगे अब पॉइंट्स पे बात करके क्या कह रहा है कि इम्प्लाई द ड्यूली इनेक्टेड विदवत इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एज अ कंसमेंट बाय द बॉडी द वैलिड इफ द ओनली फॉलो द करेक्ट प्रोसेस। देखिए, अब देखिए दो चीज़ें, एक होता है आपका प्रोसेस फॉलो करना होता है, वो चाहे गलत हो या सही हो। किसी की जान ट्रेन पटरी से जा रही है, उसको पटरी से ही जाना है, किसी की जान जाए या ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। कानून बन रहा है, प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। प्रोसेस क्या रहा है, इसे सफलता आप पाते हो, डजंट मैटर ये कैसे पाते हो आप, दिस इज आल्सो मैटर। हम यूपीसी की क्लियर कर लेते चीटिंग करके कैसे सक्सेस हो गया, कैसे भी क्या कोई मतलब नहीं।
सक्सेस पाया यूपीएससी को क्लियर किया, लेकिन उसने कैसे, क्या प्रोसेस उसका था, स्ट्रेटेजी क्या थी, ये भी मायने रखती है। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें आपका स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बस आप अपना अचीवमेंट ले लीजिए, बस वही सब, पास हो जाइए, ठीक है, पास हो जाइए, बस उतना ही काफ़ी है। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन से तरीके से आप पास हुए, चीटिंग करके पास हुए या घूस दे करके क्लियर किए हो, कोई नहीं, बस पास हो गए, आप पे ठप्पा लग जाएगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आप पास हो गए, ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कौन से तरीके से आप पास हुए, चीटिंग करके हुए, घूस दिए हैं, या फिर और कोई हथकंडा अपनाए, इस चीज को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अब और थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, क्या देखिए इसका स्कोप जो है, ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बहुत नैरो है, बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत नैरो है। दूसरी बात, अगर इसकी बात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट है। और ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ओरिजिन होता है, ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन होता है। पर्पज क्या होता है इसका, ड्यूली इनेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी कमेंस वैलिड इफ द प्रोसीजर इस्टेब्लिश, ये वैलिड होगा अगर आप, कितना भी गलत है लेकिन आपने प्रोसेस सही फॉलो किया है, वो सही होगा। लेकिन इसमें बस वैलिड ही होना नहीं है, आपने क्या प्रोसेस एक्सेप्ट किया वो अभी पास होगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये आर्टिकल 21 में बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट एग्जैक्टली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है। दैट्स ऑल, ये हमने बात किया ड्यू प्रोसेस ऑफ, हमने कहा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, इस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए। आगे कोई डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, हम जरूर रिस्पॉन्स देंगे आपके, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, आगे फिर नया टॉपिक लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।